किया है या वो अब तो इसके लिए स्वतंत्र भी हैं कि वो अपने सहयोगी दल से बात करें। जदयू वहाँ की पुरानी पार्टी है, वहाँ भी जनाधार है, जो आपको लवकुश समीकरण कहते हैं, कुर्मी और कोयरी का वहाँ भी अच्छी खासी आबादी है। तो एक तो आपने कहा वहाँ की जो महतो हैं, पूरा नाम क्या है? टुल्लू महतो। नहीं, अभी जो उनके पार्टी से एक सहयोगी दल हैं जो एमपी सुदेश महतो हैं, एक तो चेहरा वहाँ वो हैं। अब नीतीश कुमार पिछले चुनाव में आपको याद होगा 40 सीट के लिए लड़े, कहीं खाता नहीं खुला था। और सरजू राय जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ ईस्ट जमशेदपुर से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो बागी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार का मिशन झारखंड यानी कि झारखंड में चुनाव लड़ने की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी पर कहीं भारी न पड़ जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरयू राय के सहारे झारखंड के चुनावी मैदान में कूदना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू ने पहले कभी झारखंड का चुनाव न लड़ा हो बीजेपी से अलग जाकर और बिना बीजेपी से गठबंधन किए हुए, ये पहले भी हुआ है। लेकिन जेडीयू की रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की कोशिश की जाए, मनमाफिक सीटें न मिले तो सरयू राय के सहारे झारखंड के चुनावी मैदान में कूदा जाए। इस तरह की बात अभी समझ में आ रही है। हालांकि जेडीयू ने 15 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है, जो जानकारी अंदर से खाने से निकल कर आ रही है। संजय झा को काम पर लगा दिया है नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से बातचीत करने के लिए। अब 15 सीटों में जेडीयू को कितनी सीटें झारखंड में मिलती है? बीजेपी की रणनीति तो है कि आजसू के साथ गठबंधन हो, लेकिन क्या जेडीयू के साथ भी बीजेपी का गठबंधन झारखंड में होगा तो कितनी सीटें मिलेंगी? और जितनी सीटें बीजेपी जेडीयू को देगी उतनी सीटों से नीतीश कुमार को संतोष होगा, या फिर नीतीश कुमार अलग राह लेंगे पिछली बार की तरह और इस बार सरयू राय का साथ भी उन्हें मिल रहा है? हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, 15 सीटों की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में इस स्थिति में है, आजसू के साथ भी गठबंधन करना है, तो जेडीयू को 15 सीटें या उसके आसपास सीटें दे बीजेपी? देखिए, जब कभी कोई कहीं किसी असेंबली में या पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो सहयोगी दलों में सीट को लेकर ऐसे ही दावेदारी होती है। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। लेकिन जो आपने सूचना दी कि जदयू वहाँ 15 सीट के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, बीजेपी से 15 सीट की दावेदारी ठोकने की तैयारी में ही ठोका है, और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को अधिकृत किया है, या वो अब तो इसके लिए स्वतंत्र भी हैं कि वो अपने सहयोगी दल से बात करें। जदयू वहाँ की पुरानी पार्टी है, वहाँ भी जनाधार है, जो आपको लवकुश समीकरण कहते हैं, कुर्मी और कोयरी का वहाँ भी अच्छी खासी आबादी है। तो एक तो आपने कहा वहाँ की जो महतो हैं, पूरा नाम क्या है? टुल्लू महतो। नहीं, अभी जो उनके पार्टी से एक सहयोगी दल हैं जो एमपी सुदेश महतो हैं, एक तो चेहरा वहाँ वो हैं। अब नीतीश कुमार पिछले चुनाव में आपको याद होगा 40 सीट के लिए लड़े, कहीं खाता नहीं खुला था। और सरजू राय जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ ईस्ट जमशेदपुर से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो बागी बन के लड़े थे और उसमें शानदार सफलता मिली। रघुवर दास सीएम रहते चुनाव हार गए, तो एक तरह से वो तो आप कहिए कि सरजू राय वहाँ तो बीजेपी के लिए भी भीषण साबित हुए। अब अभी वहाँ जदयू के लिए कोई चेहरा नहीं है, एक चेहरा की तलाश थी। सरयू राय पिछले दिनों पटना आए थे, आपने इसकी चर्चा भी की थी अपने व्यूअर्स के लिए, और उसमें सरयू राय ने मिलने के बाद नीतीश कुमार से खुद ही ट्वीट कर ये जानकारी दी कि बात हुई है और हम लोग वो अपनी पार्टी का या तो साथ लड़ेंगे। चर्चा तो ये अभी भी होने लगी उनके लौटने के बाद कि सरयू राय ने जो एक पार्टी बना रखी है भारतीय जनता पार्टी, उसका जदयू में विलय करेंगे या साथ भी सहयोगी दल मिल गया। अब जदयू 15 सीट की दावेदारी कर रहा है, तो अभी तो दावेदारी करेंगे। तो दिल्ली में भी चुनाव जदयू लड़ा था, तो आपको याद होगा 2-3 सीट पर इसी तरह से वहाँ भी समझौता हुआ था, और अब वहाँ भी चुनाव है। चुनाव में जीतना लक्ष्य है। बीजेपी वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद एक बड़ी ताकत है, और अब वहाँ
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी वहाँ पार्टी के चेहरा हैं, पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। एक प्रयोग तो बीजेपी की थी वहाँ गैर आदिवासी चेहरा को बढ़ा करके, लेकिन वो काम नहीं आया। खुद मुख्यमंत्री रहते हार गए रघुवर दास, और पार्टी में भी बहुत अंतर कलह उफान पर था उन दिनों। उनकी कार्यशैली को लेकर, वहाँ सरकार में भ्रष्टाचार की आम शिकायत को लेकर पार्टी का जो हश्र हुआ वो आपसे छिपा नहीं है। अब नीतीश कुमार ने अभी जो दावेदारी की है, तो अभी तो बात होनी है, फिर नहीं बनेगी तो लड़ने के लिए तो स्वतंत्र हर पार्टी होती है। आपको याद होगा भाजपा के साथ कई सहयोगी दल इस तरह से सीटों की दावेदारी जब चुनाव होता है नज़दीक तो होती है। लेकिन अभी बात सही है कि जदयू चाहता है इस बार कि वो झारखंड में चुनाव लड़े और अपनी मजबूत स्थिति दिलाए, और उसमें यदि बीजेपी से आज बिहार में सहयोगी दल है, बीजेपी सत्तारूढ़ दल है, और बीजेपी ने तो घोषणा कर रखी है बिहार में कि नीतीश कुमार के साथ हम उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार का चुनाव तो अगले साल होना है नवंबर में, और झारखंड का चुनाव इसी साल नवंबर में होना है। तो पार्टी के बीच में कोई वैसी कटुता नहीं हो रही। तो जदयू की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है फिलहाल एनडीए में। केंद्र में अभी उनके 2 मंत्री हैं, और केंद्र में अभी जदयू के समर्थन से कहिए, टीडीपी के समर्थन से कहिए, वहाँ सरकार चल रही है। बीजेपी को तो इस बार अकेले बहुमत नहीं ना मिला था। तो कुल मिला जुला करके अब सहयोगी दलों को समेट कर चलना, सहयोगी दलों से के दबाव में भी आने की परिस्थिति आ पड़ी है भाजपा के लिए। पिछली बार तो कोई समझौता नहीं कि किसी सीट पर तैयार हुई थी भाजपा, तभी जदयू को अकेले लड़ना पड़ा था और 40 सीट लड़ गए लोग। तो इस बार लगता है कि 15 सीट की दावेदारी है, वो जाके 5 सीट पर लड़ें, 6 सीट पर लड़ें। 15 तो मिलने से रहा। बीजेपी वहाँ चाहेगी कि अकेले अपने बूते सत्ता में आवे और सहयोगी उनके साथ रहें। तो कुल मिला जुला कर स्कोप है, लेकिन अभी से ही जब चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है, अभी कल ही गए हुए थे वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए, वहाँ चुनाव में फतह करने के लिए अभी से जोश भरना शुरू कर दिया है। झारखंड जो वन खनिज संपदा का धनी प्रदेश है, और इस बार फिर बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के बनने के बाद पहला चीफ मिनिस्टर हुए, तो पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब उनकी अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो मैं कल देख रहा था, काफ़ी अमित शाह जी ने जोश भरा, और पार्टी को एकजुट करके चलना वहाँ एक चुनौती है। अब उसमें जदयू सहयोगी के, हमें लगता है सहयोगी की भूमिका में बात बनेगी। सीट जो मिले, लेकिन दावेदारी तो की ही जाती है बढ़ चढ़ कर। अब उसी पृष्ठभूमि में अभी जदयू की बात आपने की है, अभी तो चर्चा ही शुरू हुई है। अभी दावा कोई टेबल पर बात होगी, ऐसे ही चर्चा जब शुरू होती है फीडबैक सूत्रों के हवाले, फिर नेता बैठते हैं तो अंतिम में सीट के संबंध में तय होता है, कौन सीट लड़ें, कितनी सीट लड़ें, ये तय होता है। देखिए, हमारे साथ अरुण पांडे सर थे, और झारखंड में सीटों को लेकर जो जेडीयू की दावेदारी है उस पर बातचीत हो रही थी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।